कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है बेसिस एंड डायमेंशंस। देखिए इसमें क्या कहा है, इन दिस चैप्टर वी कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ बाय डिटरमाइनिंग ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी दैट कम्प्लीटली डिस्क्राइब्स वी। तो किसी वेक्टर स्पेस की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो उसको पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि कंसेप्ट होगा इसके अंदर कौन कौन सा, स्पैनिंग सेट की वो सेट जिससे जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, बेसिस, डायमेंशंस, ये सभी के सभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं यहाँ पे पहला लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। ये तीन चीज़ पहले शुरू में हम पढ़ते हैं। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी थोड़ी सी हिंट दी थी। कोई वेक्टर स्पेस वी, स्मॉल वी ले लेते हैं हम, कोई वेक्टर है स्मॉल वी, वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट है, उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में कहूँगी ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn बिलोंग्स टू f। वी के कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में वो कब लिखा जा सकता है, कब कहा जा सकता है, अगर मैं वी को एक्सप्रेस करूँ a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn वेयर a1 a2 अप टू an आर द स्केलर्स। जहाँ पे जो v1 v2 के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, स्केलर्स होंगे। जैसे कि देखिए v1 किसके इक्वल है, 1 1 1, v2 ले लेते हैं हम 1 0 1, v3 ले लो क्या 1 0 0। तो ये जो ना वेक्टर है 9 2 6, ये अगर मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूं तो वो ऐसे लिखा जाएगा। या फिर मैं कह सकती हूँ यहाँ पे इस एग्जांपल को मैंने कुछ और तरीके से दिखा दिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट कर लो v है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, v1 है हमारे पास 1 0 0, v2 ले लेते हैं हम 0 1 0 एंड v3 ये ले लेते हैं हम 0 0 1। तो v को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू v1 लिख सकती हूँ, प्लस में 2 इंटू v2 लिख सकती हूँ, प्लस में 3 इंटू v3 लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 1 इंटू 1 0 0 प्लस 2 इंटू 0 1 0 प्लस में 3 इंटू 0 0 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 2 0 और यहाँ पे 0 0 3। जब इनका एडिशन किया तो वो क्या बन गया, 1 2 3, वी आ गया ना लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखिए 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2 प्लस 3 इंटू v3, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। जीरो वेक्टर हमेशा कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा लिखा जाता है। बस वहाँ पे आपने क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स लेके चल रहे हो ना, उन कोफिशिएंट्स को क्या लेके चल पड़ो, जीरो लेके चल पड़ो। तो आप किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो को लिख सकते हैं बाय टेकिंग कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो। आप 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, लाख ले लो, 2 लाख ले लो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लेने हैं हमने यहाँ पे। नेक्स्ट है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होंगे। देखिए इन ए वेक्टर स्पेस वी by taking each of scalar to be 0 we can write 0 vector as a linear combination of any finite set of vectors। मान लीजिए मैं n को यहाँ पे 20 ले रही हूँ, तो v1 v2 अप टू v20 ये सभी के सभी मैंने के वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स ले लिए। तो मैं 0 को लिख सकती हूँ 0 इंटू v1, 0 इंटू v2 अप टू 0 इंटू v20, ये मैं लिख सकती हूँ। मैंने सबके कोफिशिएंट क्या ले लिए, जीरो ले लिए। अब वो कह रहा है क्या क्या, नाउ ए क्वेश्चन राइज, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है फॉर ए गिवन फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर टू राइट ए जीरो वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इस कम स्केलर्स आर नॉट जीरो। वो कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि सारे स्केलर्स जीरो ना हो लेकिन फिर भी जीरो वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाए। देखिए पहला जीरो वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो दिखा लिया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अगर ये स्केलर्स हैं कि हमारे पास में, जैसे इसको नाम मैं दे देती हूँ a1 a2 अप टू a20 हैं, a1 a2 सॉरी a3 अप टू a20, अगर मैं ये स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो हो जाएं, नॉट ऑल जीरो हो जाएं, क्या वो ज़ीरो वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। ये क्वेश्चन राइज होगा कि कोफिशिएंट्स तो हमारे पास में, अगर मैं कोफिशिएंट को नॉन जीरो ले लूँ और जो मेरे पास में जो वेक्टर्स हैं उनको जो जीरो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दूँ, कोफिशिएंट नॉन जीरो लेके चल रही हूँ, तो क्या जीरो वेक्टर फिर भी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन में हमारे पास में दो आए हैं।
दो मतलब ये लगा लो रिजल्ट्स आए हैं या डेफिनेशंस आई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है देखिए, लेट वी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस। वी ओवर एफ कोई वेक्टर स्पेस है, ए सेट ऑफ वेक्टर फाइनाइट वेक्टर का सेट ले लेते हैं v1 v2 अप टू vn। ये v के वेक्टर्स हैं, इनको मैं लीनियरली डिपेंडेंट कहूँगी कब, अगर कुछ स्केलर्स ऐसे हो जाएं जो जीरो ना हो। इस तरह से उन स्केलर्स की इन वेक्टर स्पेसिस इन वेक्टर्स के साथ जो भी प्रोडक्ट होगी और लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। और अगर एवरी वेक्टर हमारे पास में क्या बन जाए, एवरी कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एल आई। देखिए क्या कह रहा है हमें यहाँ पे, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में क्या होगी, लीनियर डिपेंडेंट में क्या होगा कि कोई भी v1 v2 अप टू vn ये वेक्टर स्पेस ओवर एफ के n वेक्टर्स होंगे, इनके रिस्पेक्ट में a1 a2 अप टू an स्केलर्स ले लो। ठीक है, इस तरह से लेने हैं कि नोट ऑल ज़ीरो, कि सभी के सभी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट। और इस तरह से लेने हैं स्केलर कि a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ध्यान रखिए स्केलर सभी के सभी जीरो नहीं होने चाहिए, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ऑल स्केलर्स आर ज़ीरो, अगर सभी के सभी स्केलर ज़ीरो हों, यानी कि a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn तो ज़ीरो हो ही, एंड सभी ai ज़ीरो हो फॉर ऑल i बिलोंग्स लेस देन इक्वल टू 1 से n के बीच में सभी के सभी जीरो हो जाएं, तो ये जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट का एक और भी बोल देते हैं कि जिनका आपस में रिलेशन होता है उनको हम लीनियर डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, जिनका रिलेशन नहीं होता वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। तो इस वे में लेके चलना है आपको, यही डेफिनेशंस है। देखिए रिमार्क हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं रिमार्क में, एफ एन इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा ये फाइनाइट इनफाइनाइट की तरफ काफ़ी ध्यान दीजिए। जो भी अगर ये सेट लिखा होता है ना, सेट के साथ नॉन एम्प्टी है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, जो भी है उसको अंडरलाइन पक्का कीजिएगा, क्योंकि वो सेट को डिफाइन कर रहा है कि सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। कोई इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है वेक्टर स्पेस का, उसको मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कहूँगी अगर उसका हर फाइनाइट सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। हर फाइनाइट, मान लेते हैं ना कोई भी हमारे पास में इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट सेट बोला तो इन्फिनिटी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अगर मैं उनकी क्या करती हूँ, फाइनाइट सबसेट लेके चलती हूँ कि मैंने पहले 100 का लिया, फिर 200 का, 300 का, 400 का, अगर वो सभी के सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो वो पूरा का पूरा भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, वरना लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, इस सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज एलटी। हमेशा कोई भी सेट जिसके अंदर जीरो वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, एलडी होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, कोई भी, जैसे मैं सेट उठा लेती हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास में सेट एस ले लो, a1 a2 a3 a4 a5 और जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है, ये वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब नाउ स्केलर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे स्केलर सेलेक्ट कर लिया हमने b1 b2 b3 b4 b5 एंड b6 सच दैट, इस तरह से कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस क्या हो जाएगी हमारे पास में a4 a3 b3 प्लस में a5 b5 प्लस b6 और इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आया है। हम मान लेते हैं कि ये तो सभी जीरो हैं, लेकिन b6 का जीरो होना जरूरी नहीं है। b6 आप नॉन जीरो भी लेके चल सकते हैं, नॉन जीरो लेके चलेंगे तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि नॉन जीरो हो गया तो एलडी हो जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो सेट जो जीरो वेक्टर को कंटेन करता है वो हमेशा क्या बनाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएगा। और सिंगलटन सेट जो कि नॉन जीरो वेक्टर को लेके चलता है वो हमेशा एल आई होता है। देखिए कैसे, कोई यू नॉन जीरो वेक्टर ले लेते हैं, हमने शो करना सिंगलटन यूरो एल आई है, कैसे करोगे, तो ए को यहाँ पे सिंगल सेट है तो ए इंटू यू जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में, ए यू किसके इक्वल हो गया, जीरो के। अब यू तो जीरो है नहीं तो ए को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तो सेट क्या हो जाएगा हमारे पास एल आई।
ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करने हैं, कोई भी हमारे पास में वेक्टर्स गिवन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और फिर वहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमको सेट मतलब कंपेयर कर देंगे। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए पहले कुछ रिजल्ट थ्योरम्स कर लेते हैं। देखिए पहली थ्योरम क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट में थोड़ा सा वो बोलने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर मैं आपको इसमें बोल दूं LD तो इसका मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि LD और LI समझाने में बहुत ज़्यादा इजी पड़ते हैं। और LI अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो LD बोलूँगे तो लीनियरली डिपेंडेंट, LI बोलेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि समझाने में ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सेम सी है। लीनियरली डिपेंडेंट को कई बार बच्चे इंडिपेंडेंट सुन जाते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट सुन जाते हैं, तो LD और LI बहुत आसान पड़ते हैं, इसलिए मैं LD और LI बोल दूँगी। ठीक है, देखिए अब आगे थ्योरम क्या है हमारी। फर्स्ट थ्योरम कहती है कि एवरी सबसेट ऑफ ए LI सेट इज LI, कि LI सेट हमारे पास कोई गिवन है, उसका हर सबसेट भी क्या होगा, LI होगा। देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं V1 V2 अप टू Vn LI सेट है हमारे पास। अगर ये LI हैं और कोई उसका सबसेट लेट कर लेते हैं V1 V2 अप टू Vr, ये भी यहाँ पे R क्या है, लेस देन N है, ये हमने क्या दिखाना है, LI दिखाना है। देखिए अगर S1 LI है तो सर उसके वहाँ पे एग्जिस्ट जो हमारे पास स्केलर्स होंगे वो सभी के सभी क्या जाएंगे, जीरो जाएंगे। तो यहाँ पे और A1 V1 A2 V2 अप टू AN VN ये सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन क्या जाएगी, जीरो जाएगी ना। देखिए पूरी की पूरी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, यानी कि सभी के कोफिशिएंट जीरो हैं, तो VR तक के भी कोफिशिएंट सभी के सभी जीरो जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अगर N के लिए सेटिस्फाई कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन तो उससे छोटे के लिए भी करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो वहाँ से हमारे पास में A1 V1 A2 V2 अप टू AR VR भी क्या चला जाएगा, जीरो, और ये सभी के सभी कोफिशिएंट्स तो पहले से ही जीरो थे, तो क्या बन जाएगा, LI। देखिए अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं लिख के भी करवा देती हूँ। लेट कर लेते हैं S1 है हमारे पास V1 V2 अप टू VN, यहाँ पे ये क्या है, LI सेट है। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट, देखिए LI है तो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे A1 A2 अप टू AN ऑल ज़ीरो। देखिए LI की बात चल रही है तो सभी के सभी जीरो जाएंगे, इस तरह से कि A1 V1 A2 V2 प्लस अप टू AN VN क्या चला जाएगा, ज़ीरो चला जाएगा। एंड सभी AI जीरो हैं फॉर ऑल 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू N, ये हो जाएगा। देखिए S2 सेट ले लेते हैं, V1 V2 सब सेट लेना है, VR ले लेते हैं जहाँ पे R स्ट्रिक्टली N से छोटा है। अब ये सभी के सभी जो कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो हैं, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि A1 V1 A2 V2 प्लस में AR VR तो क्या जाएगा, जीरो जाएगा, और एवरी AI जीरो होगा, क्योंकि देखिए N तक जीरो हैं तो R तक 1 और R के बीच में अगर I है तो सबके लिए क्या जाएगा, वो जीरो जाएगा। इसका मतलब S2 क्या हो जाएगा, LI सेट हो जाएगा, क्योंकि स्केलर्स जीरो आ गए उसके सारे। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, सुपर सेट ऑफ LD सेट इज अगेन LD। देखिए S1 लेट कर लो V1 V2 VR लीनियरली डिपेंडेंट, और S2 हम उसका सुपर सेट ले लेते हैं, N तक ले जाते हैं चाहे पे N स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन R है। S1 अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई स्केलर्स होंगे। देखिए लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ जाए तो हमेशा स्केलर्स का ही बात उठानी है। सेकंड थ्योरम में लेट S1 लेट कर लो V1 V2 अप टू VR, और ये क्या दिया हुआ है, LD दिया हुआ है, गिवन है ये चीज़। ठीक है, लेट कर लेते हैं S2 सेट है V1 V2 अप टू VN, ये हमने 2 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, LD है। करो फर्स्ट का यूज़, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 अप टू AR belongs to field such that all not zero, ध्यान रखना कि LD है तो सभी के सभी जीरो नहीं होने चाहिए, कि A1 V1 A2 V2 अप टू AR VR इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाना चाहिए हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आ गई। देखिए मुझे क्या चाहिए, VN दिखाना है, तो यहाँ पे A1 V1 A2 V2
अप टू ए आर वी आर तो हमारे पास है ही, प्लस में 0 वी आर प्लस 1 लिख सकती हूँ, 0 वी आर प्लस 2, और लास्ट में क्या बनेगा 0 वी एन इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या किया, बस वी आर प्लस 1 से लेके वी एन तक के सभी जो मेरे पास में वेक्टर्स हैं उनका कोफिशिएंट क्या ले लिया, 0 ले लिया। ध्यान से देखिए, अब ये जितने भी हमारे पास ये कोफिशिएंट हैं वो सभी के सभी 0 नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ नॉन 0 भी हैं। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या कि ऑल स्केलर्स नॉट 0 आर नॉट 0, सॉरी, कि सभी स्केलर्स नॉट 0 हैं। सो जो S2 में लेके चली हूँ वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला था कि जो A1 से लेके AR है इनमें से सभी के सभी 0 नहीं है। तो अगर मैं ये लेके चलूँगी तो इनमें से ये वाली चीज़ तो क्या जाएगी, हमारे पास में कुछ नॉन 0 जाएगी, बाकी 0 है, लेकिन कुछ तो नॉन 0 मिला, तो वो क्या बना देगा, LD बना देगा। देखिए थर्ड थ्योरम क्या कह रही है, कोई सबसेट S है V1 अप टू Vn वेक्टर स्पेस का, वो Li होगा अगर उनमें से कोई भी 0 वेक्टर ना हो। ठीक है, लेट कर लेते हैं उल्टा कि उनमें से VR 0 वेक्टर है। ठीक है, देखिए अब उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं लेके चलूँ, नाउ S क्या है, V1 V2 V3 अप टू Vn, ये Li है, और नॉन 0 लेट कर लेते हैं, VR हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कोई भी 0 वेक्टर है, बी 0 वेक्टर ऑफ एस का क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। देखिए Li गिवन है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो यानी कि मैं A1 V1 A2 V2, देखिए यहाँ पे AR VR लिख सकती हूँ, प्लस में AR प्लस 1 VR प्लस 1 अप टू AN VN इज इक्वल टू 0। ये सभी के सभी हमारे पास में Li, देखिए जो यहाँ पे V1 V2 अप टू VR को छोड़ के बाकी सभी के सभी हमारे पास नॉन 0 हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 लेके चल पड़ेंगे, 0 V1 0 V2, बस एक AR को हम नॉन 0 लेके चलते हैं, बाकी सब को हम क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा रहा है। और यहाँ पे VR 0 है तो इसका मतलब AR का नॉन 0 होना ज़रूरी नहीं है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, S क्या बन गया, LD बन गया, क्योंकि एक नॉन 0 आ गया स्केलर, लेकिन वो तो क्या दिया हुआ है, Li गिवन है, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, तो VR 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई सेट जो नल वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर को कंटेन कर रहा है वो LD होगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं V1 V2 अप टू Vn कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस V का जो 0 वेक्टर को कंटेन कर रहा है, और वो कौन सा वेक्टर है, VR, कि VR को हम क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं। अगर VR को 0 लेके चल रहे हैं तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन में सबके कोफिशिएंट 0 डाल दो, VR का कोई कोफिशिएंट कोई भी कुछ भी डाल दो, AR डाल दो, या जैसे इन्होंने 1 डाला हुआ है, 1 इसलिए डाल दिया ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझा सके कि 1 नॉन 0 होता है। तो यानी कह सकती हूँ कि सभी कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, LD हो जाएंगे। काफ़ी इजी थ्योरम साइंस की। नेक्स्ट देखिए, ए वेक्टर स्पेस V लीनियर कॉम्बिनेशन है n वेक्टर्स का V1 V2 अप टू Vn, तो जो सेट ऑफ वेक्टर होगा V1 V2 Vn अप V, यानी कि ये n तो है ही, साथ में वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला V, वो क्या बना देगा, LD सेट बना देगा। देखिए कैसे, V लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो V कैसे लिख सकते हैं, A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN VN, जहाँ पे सभी के सभी A1 A2 अप टू AN क्या है, स्केलर्स हो गए। देखिए V को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, और -1 नॉन 0 है, बन गया LD। इजी था ना काफ़ी। नेक्स्ट देखिए 2.3.6 थ्योरम क्या कह रही है, अगर कोई सेट गिवन है n+1 वेक्टर्स का V1 V2 अप टू Vn और फिर V, ये LD है, और जो V1 से लेके Vn तक हैं वो Li हैं, तो V इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, देखिए वो देखिए, V1 V2 Vn और V LD हैं, तो यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो इनका, A1 V1 A2 V2 AN VN प्लस AV इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सभी के सभी स्केलर्स क्या हैं, नॉन 0 हैं। देखिए यहाँ पे क्या है थ्योरम हमारे पास में 6th में, कि जो V1 V2 अप टू Vn और V, ये हमें LD गिवन है ये चीज़, तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, तो स्केलर्स तो एग्जिस्ट करेंगे LD के लिए, A1 A2
अप टू ए एन और साथ में ए, ये ए वी के लिए है। सच दैट नोट ऑल ज़ीरो, ये लिखना मत भूलिएगा एल डी के लिए हमेशा। सच दैट कि ए वन वी वन प्लस अप टू ए एन वी एन प्लस में ए वी क्या बन जाए, जीरो बन जाए। और ये स्केलर्स क्या हैं, सभी के सभी जीरो नहीं है। देखिए अब ए पे बात आ रही है, वी को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है तो मैं ए वी को उस साइड लेके जाऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ए के ऊपर कंडीशन लगा देती हूँ। केस फर्स्ट, जब ए नॉन ज़ीरो है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में केस फर्स्ट क्या डाल दिया, जब ये क्या है हमारा नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ माइनस ए वी मैंने अलग कर लिया, ए वन वी वन अप टू क्या जाएगा, ए एन वी एन जाएगा। यहाँ से मैं डिवीज़न में डाल देती हूँ, वी किसके इक्वल आएगा, माइनस ए वन बाई ए वी वन, और लास्ट में क्या जाएगा माइनस ए एन बाई में ए वी एन, ये बन जाएगा। देखिए v क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 v2 अप टू vn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। देखिए केस फर्स्ट लिया था, लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दिया। केस सेकंड लेके चलते हैं, जब a क्या है ज़ीरो है। देखिए जब a ज़ीरो है तो a1 v1 अप टू an vn और प्लस में ए वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए तो ज़ीरो है तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, जीरो, यानी कि ए वन वी वन प्लस में ए एन वी एन जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी। देखिए अब जो वी वन वी टू अप टू वी एन ये दिए हुए हैं एल आई, इसका मतलब सभी के सभी ए आई जीरो बन जाएगा फॉर ऑल आई लेस देन वन इज इक्वल टू एन, यानी वन से लेके ए एन सभी के सभी क्या बन गए, जीरो बन गए। अगर ये जीरो बन गए तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन जो लेके चले थे हम क्या, कि लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एल डी वाली कंडीशन लेके चले थे, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि देखिए उसने तो बोला है ना कि जो हमारे पास में ये एल डी हैं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जाएगा और सभी नॉन जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ से तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, नॉन जीरो आ जाएंगे। कैसे आएंगे, देखिए ए की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो ये बच गया, v1 से लेके vn तो एल आई है, सो ऑल स्केलर्स आर जीरो, सभी स्केलर्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि जो सेट है वो हमारा क्या लेके चले थे हम, एल डी और नॉन जीरो, तो यानी वो ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा, और नॉन जीरो में लीनियर कॉम्बिनेशन हमने करके दिखाया है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम सेवंथ, द सेट ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स v1 v2 अप टू vn ये एल डी हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन ध्यान रखिएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आ जाए तो वो डबल साइडेड रिजल्ट होता है। पहले हम गिवन कंडीशन लेके चलते हैं, फिर आगे वाली को प्रूव करते हैं। कन्वर्स पार्ट में पीछे वाली को हम लेके चलते हैं और आगे वाली को प्रूव करेंगे। दो पार्ट होंगे इसके अंदर। वो क्या कह रहा है कि नॉन जीरो वेक्टर है v1 अप टू vn, उसको मैं एल डी कहूँगी इफ़ एंड ओनली इफ़ उनमें से कोई भी एक वेक्टर उठा लो, कोई भी एक, इन्होंने वी आर उठा लिया, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए पहले वाले के, यानी कि v3 v4 v5 उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा होना चाहिए। देखिए प्रूफ, और r की वैल्यू 2 से n के बीच में कह रहा है वो लेके चलनी है। देखिए v1 v2 vn एल डी दिए हुए हैं, अगर एल डी हैं तो नॉन जीरो स्केलर a1 a2 अप टू an होंगे जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अब मैं आर एक ऐसा, देखिए सभी के सभी नॉन जीरो, मतलब सॉरी कि वो सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ उनमें नॉन जीरो भी होना चाहिए, तो मैं आर एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर ले लेती हूँ जिस पे ए आर तो जीरो नहीं है, बाकी उसके आगे के सारे क्या चले जाते हैं, जीरो चले जाते हैं। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, मुझे v1 v2 अप टू vn ये क्या दिए हुए हैं, एल डी दिए हुए हैं। सो लगाओ भाई एल डी की डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 अप टू an ब्रैकेट नोट ऑल ज़ीरो, सभी के सभी जीरो नहीं होने चाहिए, और इस तरह से होने चाहिए कि a1 v1 a2 v2 अप टू an vn किसके इक्वल आ जाए, उनका सम जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी के सभी नॉन जीरो सभी के सभी जीरो नहीं होने चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर लेट कर लेती हूँ कि ए आर हमारे पास में नॉन जीरो है, यानी कि आर वो सबसे बड़ा इंटीजर हो गया हमारे पास कि जिसके लिए ए आर ज़ीरो नहीं है, बाकी उससे आगे के सभी हमारे पास किसके इक्वल हैं, जीरो के इक्वल है। ठीक है, केस फर्स्ट लेके चलते हैं।
देखिए वो आर लार्जेस्ट है, लेट कर लेती हूँ आर को किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अगर आर 1 के इक्वल है तो A1 तो नॉन जीरो हो गया और A2 से लेके AN क्या बन गया हमारे पास में, सभी का सभी जीरो बन गया। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन था वो क्या बनेगा, A1 V1 जीरो बन गया। A1 तो ज़ीरो है नहीं तो वहाँ से V1 जीरो बन गया, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होगी, क्योंकि ये सेट क्या दिए हुए हैं हमारे पास में, LD गिवन है, तो हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट गिवन था। एज सेट ऑफ वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स का हमारे पास में सेट था तो V जीरो होगा ही नहीं, तो यानी कि R नॉट इक्वल टू 1, R 1 के इक्वल नहीं होगा। केस सेकंड लेके चलते हैं, R स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, देखिए अब A1 V1 प्लस अप टू AR -1 VR -1 और प्लस में AR VR, देखिए उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में R तक के तो नॉन जीरो है, R से आगे सारा का सारा मैंने क्या लेके चली थी, जीरो लेके चल रही थी ना, तो R+1 से लेके VN तक सभी के सभी जीरो चला गया, तो वो जीरो आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से AR VR मैंने अलग कर लिया वो माइनस, और यहाँ से A1 V1 अप टू AR -1 VR -1, AR से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा -A1 अपॉन में AR V1, लास्ट में माइनस में AR -1 अपॉन में AR VR -1 आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन में। यही हमने प्रूव करना था। सॉरी, नेक्स्ट देखिए क्या